करूं लौंडे के बहनों ही नहीं मानने। तो यही जवाब आता है, यही आता। चुपके से अंदर घुसे पड़े अब्बा, बोले लल्ला मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मौलाना तेरी बात मान लेता, मगर इसके दोस्त नहीं मानने। और अगर सच्ची कह दूं तो मुल्ला जी अंदर से खुद नहीं मानने। इनका दिल भी यही चाहता कि कुछ ना कुछ। उलमाए अहले सुन्नत हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, हम लोग दुआ करने में भी काम पूरा कर देते हैं। तकरीर तो करते करते 61 साल की तो उम्र अब हो गई, बहुत जमाना हो गया। ये कारी शकील साहब ने वो हिम्मत करके बच्चियों के सिलसिले में ये प्रोग्राम था, मैंने भी मुफ्ती जलील साहब ने भी, दोनों ने मंजूर करके अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि हम लोग इल्म वाले लोग हैं और तालीम को पसंद करने वाले लोग हैं, छोटी जगह भी अगर तालीम की कोई हो तो उसमें भी जाने से हमें गुरेज नहीं करना चाहिए। इसलिए कि हम लोग अगर इल्म को फरामोश कर देंगे तो फिर जिन्नात थोड़ी आके पढ़ाएंगे। ये बिखरे हुए लोग जितने भी हैं, आप लोग अगर लेट भी जाएं तब भी मैं 10 मिनट तकरीर कर दूंगा, आप नो टेंशन हो जाएगी। मैं खुद बैठे बैठे ना वहीं रहो, कहते हैं आप तो आराम से बैठे रहो, थोड़े आगे नहीं खिसकाओ भी मत कहते हैं। हम तो इस चक्कर में हैं कि आपके बीच में, खुद ही मैं तो यहाँ बैठ रहा था, कहते हैं इस चक्कर में हूं कि आपके बीच में ही आ जाऊं ताकि ज्यादा देर भी ना लगे। वो जब बीच में बात होती है ना तो आराम से समझ में आ जाती है। और अगर कहते हैं इस गांव में आलिमों का कुछ सम्मान बाकी रह गया हो और एक आलिम की बात मानी जाती हो तो 2-2 ग्राम आप भी थोड़ी सी जहमत कर लें और आगे आ जाएं, वरना फिर मैं नीचे आऊंगा। 2 ही सूरतें हैं अब तो। आप फिक्र मत करो, चंदा उंदा नहीं मांगा जाएगा, चंदा उंदा नहीं। चलो इतनी मेहरबानी तो करी तो आ तो गए। प्रधान जी भी बैठे, प्रधान जी भी है प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी, प्रधान जी, अरे तो देखा ही नहीं था, हमारे लिए तो प्रधान जी काफी है। भाई साहब वो आप भी माशाल्लाह उठ के अगर आ जाओगे तो अच्छा। मुझे बूढ़ा होने की वजह से कहते हैं अहमियत मत दो, मैं यार एक मदरसे वाला आदमी हूँ, इनके साथ वाला आदमी हूँ, इसलिए इतना लिहाज तो आलिमों का होना ही चाहिए। ये 5 बच्चे अगर उठ के आ जाएं तो चाहे यहाँ से मुझसे पैसे ले जाएं आप, इसके बदले में भी पैसे ले जाना जी माशाल्लाह। चलो करने कम से कम इतना लिहाज तो किया। खैर बेचारे चादर मत छोड़ना कह दोनों साथ वाली। हाँ चलिए कहते वो कोई तकल्लुफ नहीं अपने लोगों में, इसलिए मैंने ये बात अर्ज कर दी। हाँ मैं 2 शेर नहीं बल्कि 3 पढ़ दूंगा और शेर पे ही पूरा शेर काम कर दूंगा, काम कर दूंगा। इजाजत है आपकी? चलो कहते हैं बोलना तो सीख गए, मुसलमान कौम तो बोलना ही भूल गई है अब, और बोल के होगा भी क्या? आप कहते हैं सब तो लुट गया है। अल्हम्दुलिल्लाह मुतवहिदी बिजलालिहिल मुतफद्दिदी वस्सलातुहु दौमन अला खैरिल अनामि मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम्मा अवागिंद शदाइदी। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे
क़िबले दी मदद काबे ईमा मदद अदरियम नारे आगो से आजम मीज़नम दमद शेख अहमद रजा खां कुतबे आलम मीज़नम या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफीक जो मेरा गौस और लाडला बेटा तेरा। कम से कम कुछ तो बोले मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से ऐसी आवाज में दुरूद शरीफ पढ़ के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बर्दाश्त कर ले तो एक शेर पढ़ूंगा आपके सामने, बड़ा डर लग रहा है यार वाकई। वो एक जगह मौलाना ने तकरीर लंबी कर दी, उसके बाद जब दुआ का नंबर आया तो दुआ भी इतनी लंबी कर दी और वो देहाती लोग बेचारे कब तक बर्दाश्त करते, सर्दी का मौसम। वो बोल रहे थे दुआ में इत्तिका के वास्ते, रहनुमा के वास्ते, पारसा के वास्ते। एक इतना बौखलाया गया था इतनी देर होते देख कर कि वो खड़े होके बोला, रे मौलाना इस दुआ को खत्म कर दे अब खुदा के वास्ते। तो कभी ये नौबत भी आ जाती है, तो इसलिए मैंने आपसे पूछा अगर बर्दाश्त कर लें तो दो शेर में पढ़ता हूँ। हाँ चलो सुभान अल्लाह तो कही लेंगे खैर। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है। माशाल्लाह पीछे से आवाज आई उधर से बच्चों की तरफ से, चाहे मेरे आए हुए पैसे भी ले जाइए लेकिन सुभान अल्लाह जरूर बोल दियो। लेकिन शेर वाकई ऐसा है, हालात ऐसी पूरी दुनिया के कि अब बगैर दुआ के गाड़ी नहीं चलेगी। अब मैं पीछे वालों से गुजारिश करूंगा कि मेरे बगैर कहे आप जब कारी फरासत साहब बोले तो आप भी बोल दीजिएगा। जब तुम्हें लगे ऐसा अब दुआ जरूरी है तो दुआ में आका का वास्ता जरूरी, तो दुआ में आका का वास्ता। माशाल्लाह कम से कम हिम्मत बढ़ी थोड़ी सी। वास्ता जरूरी है तो दुआ में, बल्कि यूं कहूं और अच्छा रहेगा। अब देखो हमारे साथ ही ये जुल्म मत करिए मौलवियों, वरना इतना खिलाड़ी मैं 40 साल से बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, मैं भी निपटा के कहते हैं बहुत जल्दी निकल लेता हूँ। मगर ये कारी फरासत साहब जैसों की कहते हैं वो थी कि ये बर्दाश्त किया मैंने, मगर थोड़ा सा आप बर्दाश्त कर लें, एक शेर बर्दाश्त कर लें सिर्फ। हर दुआ में आका का, अरे क्या दुआ में नबी का वास्ता नहीं चाहिए? इसके बगैर तो काम चल रही है। वास्ता, अब आप में से नारा कोई लगाएगा, इनमें से कोई नहीं लगाएगा। वास्ता अभी नहीं, अभी थोड़ा इंतजार करो, इतना तो समझ ही गए हो कहते हैं। अरे हमारा इलाका यार, हमें समझाना आता है। वास्ता जरूरी है जिसको चाहिए जन्नत, कान खोल कर सुन ले मसलक के रजा वाला रास्ता जरूरी, मसलक के रजा वाला। लगा यार नहीं जाना गई माशाअल्लाह। मैं बोलूं बल्कि इनके भाई के साथ नारे हैदरी,
या अली अच्छा 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 बोलना चाहिए, या अली बोलना चाहिए। नारे हैदरी, मौला अली हमारी जान है और सुन्नियों की शान है। अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे बच्चे मजाक में कोई मत सुनियो कहते हैं, थोड़ा दिल लगा के चाहे 5 मिनट सुनियो, लेकिन बच्चों कहते हैं देखो जलसे को जब करो तो सवाब के लिए करो, और सुनो भी तो सवाब के लिए सुनो, ताकि जब उठो तो कम से कम फरिश्ते तुम्हारी मगफरत का परवाना दे के जाए। थोड़ा सा इनसे तो नहीं कहूंगा, कारी शकील साहब उधर चले गए, वो तो रवाना करने गए, रवाना हमें भी होना है। अब तो उम्र 61 हो गई, रवाना तो बच्चा भी हो सकता है, जवान भी हो सकता है, कोई भी जा सकता है, लेकिन कम से कम कुछ ऐसे काम भी कर जाओ कि कब्र में ये काम आ जाए। आज सामने वो मंगा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ इनाम है। अच्छा बच्चों को असर पड़ तो लिया अल्हम्दुलिल्लाह। चलो कहते हैं ये भी अच्छे अफ़ाले नेक है, कम से कम रग़बत होनी चाहिए। अगर इजाजत हो तो 2 शेर पढ़ दिए, तीसरा शेर भी पढ़ दूं, इसको सुनने के लिए तैयारी कर लीजिए, पहले कर ले। वास्ता रास्ता जरूर बताने की जरूरत नहीं है कि फलस्तीन में क्या हो रहा है। तो यार अब डर थोड़ी लग रहा है। वो एक मौलाना हमारे जेल चले गए, दुआ है इंशाअल्लाह ताला जल्दी आ जाएगा। घबराओ मत कहते हैं, ये इम्तिहान मुसलमानों ही की किस्मत में। अरे थोड़ा सा अगर नजर मुझसे मिलाओ, जल्दी से एक बात सुनो, अल्लाह उसी को आजमाता है जिसका ईमान ज्यादा मजबूत होता है। मैं बड़ी मेन बातें कहूंगा इंशाअल्लाह, आप याद रखें मुद्दत तक। करबला वाले इसीलिए आजमाए गए, माशाअल्लाह अब लगा है आपकी आवाज बढ़ी है। करबला वाले इसीलिए परेशानी में डाले गए कि अल्लाह की बारगाह में उनका ईमान मजबूत था। अब थोड़ा सा मुझसे नजर मिला लें और 1 मिनट भी खराब ना होने दें। अब वो शेर पढ़ता हूं मैं, पूरा गांव नहीं पूरा इलाका भी इसका कर्जा नहीं उतार सकता। शेर वाकई ऐसा है, अगर मैं हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जलसे में पढ़ दूं तो ऐसे कह दी है मैंने बात, कहते हैं कि कोई मुकदमा भी नहीं कर सकता। क्या बात है। और आज तक मुझ पर कोई मुकदमा हुआ भी नहीं, जबकि 40 साल हो गए हैं मुझे। और मैं वो शेर हूं अल्हम्दुलिल्लाह कि जिसने गोरखपुर में तकरीर कर दी। वो जब माइक हारन उतरवाए गए और पीछे से एक आरएसएस का आदमी पीछे से गुंडा कहता रहा, कहते हैं मौलाना हल्का हाथ रखो, डंडा है और हमारे पास अब कुर्सी है। अब आपकी अगर तवज्जो होगी तो एक ही लफ्ज में पूरी कर रहा हूं तकरीर। मैंने उस वक्त भी बड़ी हिम्मत से गोरखपुर में कहा, मुझे खूब मालूम है कि चीफ मिनिस्टर यहीं के हैं, मगर हम ऐसी कच्ची बात कोई कहते ही नहीं। मगर ये ध्यान रखें, माइक उतारने वाले, मुसलमानों को जेल में ठूसने वाले, डंडे के जोर से अजाने बंद करने वाले, कि अगर दुनिया के पास कुर्सी है तो मुसलमानों के पास आयतुल कुर्सी है। अब नारा लगाते तो जिसकी आवाज मदीना शरीफ तक पहुंच जाती। अरे बोलो आयतुल कुर्सी है कि नहीं है? अच्छा तुम मैं खुले लफ्जों में बोल रहा हूं, मैं जल्दी तकरीर करना जानता हूं। सच बताना, आयतुल कुर्सी अगर ढंग से आदमी पढ़ दे तो कुर्सी धरी रह जाती है। अरे बोलो गलत नहीं बोला, जोश में नहीं बोला है मैंने, ये होश में बोला है। अगर आयतुल कुर्सी का इस्तेमाल हो जाए, ढंग से पढ़ के तो देखा जाए। तुम तो खाली बस नारा हम लगाना जानते हैं, अमाल हमारे बिल्कुल क्लियर है, आपके सामने है, बताने की हाजत नहीं। मगर अब वो शेर पढ़ने का वक्त है। पीछे वालों इधर वालों, इसका हक अदा कर देना। जब मैं 61 साल में इतना जवान हूं कि आवाज निकल रही तो पता नहीं कहां से निकलती, लेकिन आपकी आवाज जवानी की है, जोर से बोलकर दिखाना। रास्ता जरूरी है तुमसे मस्जिदे अक्सा, बैतुल मुक़द्दस चीख कर ये कहती है, सबसे कहती है। क्या कहती है? वहां के हालात बता के, तुमसे मस्जिदे, अरे वही बैतुल मुक़द्दस जिस पर फलस्तीनी लड़ रहे हैं, तुमसे मस्जिदे अक्सा चीख कर ये कहती है, क्या
क्या कहती है कि दीन के बचाने को करबला जरूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मुफ्ती आज़म हिंद कारी सखावत हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक मरतबा तुम नारा लगाओ, तुम्हारा नारा बहुत पसंद है। ऐसा लगाइए जिसकी आवाज कम है लगन मत दिल से लगा लेना। माशाअल्लाह, कम से कम नाम तो याद आया। इनका शुक्रिया कि इन्होंने नाम तो याद रखा। अच्छा भाई, अरे यार भाई, और हमारी अब समझ में आई। खैर कहते हैं उनके भाई तो असर तो आना ही चाहिए। अगर बर्दाश्त कर लो, ये दोबारा के लिए कह रहे हैं, दोबारा पढ़ दो, भागोगे तो नहीं। तुमसे जल्दी हम जाने के चक्कर में। तीन इजाजत है पढ़ूं? तुमसे क़िबला-ए अव्वल चीख कर ये कहता है कि दीन के लिए फिर से करबला। अगर इजाजत माशाअल्लाह, अरे ऐसे ऐसे अखीर में हमारे वो प्रधान जी पीछे उनके तशरीफ रखी है। करबला, अगर इजाजत दो तो एक अकीदे का शेर पढ़ता हूं। आपको जमात से जब नमाज पढ़नी हो तो सुन्नी या वहाबी है देखना जरूरी, या वहाबी है देखना जरूरी है। अरे बोलो हक है कि नहीं? क्या नमाज को खास कर पूरा समझ रहे हो? किसी के भी पीछे हो जाए। अगर थोड़ी सी नजर मुझसे मिलाई, बड़ी कीमती बात अर्ज कर रहा हूँ। इधर बैठे 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 बैठे, मेरे लाल नहीं पूरा फैल जाता माशाअल्लाह। ऐसे कदरदान कम से कम अभी तक हैं। हालांकि कुर्बानी का बकरा मैं ही बनाऊंगा, मगर यार कोई तो बनेगा ही। अरे कोई तो बनता ही। चलो मेरी किस्मत बता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि तुमने जलसे को जलसा बनाया। मुझे तो लगता नहीं, मैं तो 15 मिनट में मैं निपटा देता हूँ। अब एक जरा मेरी तरफ निकल के मैं इसी में तकरीर भी कर देता हूँ। मेरी तरफ देखो, करबला में यजीदियों की तरफ भी जमात होती है और हुसैनियों की तरफ भी जमात होती थी। मगर जरा जल्दी बताओ, थोड़ा सा जल्दी। बेटे बेटे, अरे मेरे लाल अभी मत जाओ यार, और अगर जा रहा तो सलाम कह दिए घर पे। एक तो काल वैसे ही पड़ा हुआ लोगों का यहाँ, और उसमें भी माशाल्लाह आ गया कहते हैं। ये मेरे कहने पर नहीं आया है, ये नबी के नाम पे आ गया। तो जैसे पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, क्या धनिया बेच लेंगे अगर तुम सुनने वाले ही ना हो। मगर तुमने हक अदा किया, चाहे थोड़े ही सही। मगर एक मिनट मेरी तरफ देखो, क्या हुसैनियों ने यजीदियों के पीछे जाकर नमाज पढ़ी? अरे कलमा तो वो भी पढ़ते थे ना, और वो भी नमाज की जमात कर रहे थे। कोई हवा की थोड़ी कर रहे थे, अरे नमाज की तो कर रहे थे। मगर हुसैनियों की जमात अलग और यजीदियों की जमात अलग। एक खबीस शैतान ने कहा, अंदर से रो लेना थोड़ा, कितने बदमाश, खुदा की कसम उस जमाने में भी थे। एक बदबख्त इमाम हुसैन की जमात को देख के बोला, तुम्हारी नमाज कबूल होगी? कितना बड़ा कम बख्त शैतान होगा, नबी का नवासा जिसका इमाम हो। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी बगैर कहे भी आवाज आपकी तेज हो, इमाम हुसैन जिस नमाज के इमाम, उसके लिए बोल रहा था मरदूद कि तुम्हारी नमाज कबूल होगी। अबे जवाब देने वाले भी आप जैसे और हम जैसे होने चाहिए, उनसे सीख के आए हम। शिम्र बोला था, ये शिम्र
तो उनका गुलाम हुसैनी इमाम आली मकाम का दीवाना उसके सामने खड़े होकर सीना तान के बोला, क्यों बे गधे? सुभान अल्लाह, जवाब भी बड़ा शानदार। क्यों बे गधे? कान खोल के सुन, अगर दुनिया में इमाम हुसैन के इमाम होते हुए अगर कोई नमाज कबूल नहीं हो सकती तो दुनिया में फिर कोई नमाज ऐसी नहीं हो सकती जो कबूल। माशाअल्लाह, कम से कम अब थोड़ा सा बात बढ़िया। ये बोलो हक बोला कि नहीं उसने? ये बोलो सच बोला कि नहीं? मरदूद और हमसे कह रहा तुम्हारी नमाज कबूल होगी। अरे आज भी कहते हैं लोगों में बड़े बड़े शैतान पड़े हुए हैं, और अब तो कहते हैं सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए लोगों ने। आपको मैं नसीहत की दो बातें के इशारे में अर्ज कर रहा हूं। हालात इतने खराब हैं कि अगर मुसलमानों की गरीबी देखनी हो, पैसा नहीं है तो इमामों की तनख्वाह देख लो, और अगर मालदारी देखनी हो तो शादी के मौके पे पटाखे देख लो। अंदाजा हो रहा है ना कितना पैसा होगा हराम मौत में। परसों राजस्थान में बरेली के एक पीर साहब ने बड़ी शानदार बात कही। कह लगे, कारी साहब, मैं तो जब कहीं पटाखे शादी में फूटते देखता हूं तो मैं तो ये कहता हूं, अरे किसके पैसे में आग लग रही है। तो ये बात बिल्कुल सही कही है उन्होंने। अबे ये कौम भी कितनी बुद्धू हो गई है, पैसे में आग लगा दी। और बोलो हक है क्या नहीं है हमारी कौम? और थोड़ा सा 1 मिनट, बेटे 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 मुझे देख के मेरी नजर बड़ी तेज है, अगर चश्मा लगा हुआ है मगर हर कोने को पहचानता हूं। इस कौम में शादी के मौके पे बहुत समझाया, डीजे मत बजाओ, डांस मत करवाओ। पब्लिक बोली, अरे मुल्लाओ चुप जाओ, बेटा हमारा पैसा हमारा, जितना चाहे कहते हैं अपने हौसले मिटाएं, तेरा क्या बिगड़ा मौलाना? अबे हम तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहे हैं। खुदा की कसम, अभी तो बहुत तुझे मनोरंजन नजर आ रहा है, बहुत शानदार शादी हुई, मनोरंजन बहुत हुआ, शोहरत बहुत हुई, लेकिन मौलाना फरासत ने जब कहा, भाई साहब हमारी इज्जत भी चली जाएगी, मत बजवाओ बाजे, मत मंगवाओ ये रंदी, ये कहते हैं भंडेले मत मंगवाओ, पूरी दुनिया में बेइज्जती। मुसलमान मुल्ला जी का बेटा, तो बड़े मुल्ला जी तक को हमने देखा शादी के मौके पे कान बजाते हुए कारी फरासत से मुझसे बोले, यार लगे तो मुझे भी बुरा है मगर क्या करूं, लौंडे के बहनों ही नहीं मानने। तो यही जवाब आता है, यही आता। चुपके से अंदर घुसे पड़े अब्बा, बोले लल्ला मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मौलाना तेरी बात मान लेता मगर इसके दोस्त नहीं मानने। और अगर सच्ची कह दूं तो मुल्ला जी अंदर से खुद नहीं मानने। इनका दिल भी यही चाहता कि कुछ ना कुछ हो जाए, मैं अंदर घुस जाऊं और ये बाहर कहते हैं डांस करते रहे, कुछ ना कुछ तो हो जाए। मगर अब कारी शकील आ गए हैं तो अब साहब इनकी बात की लाज तो रखनी है। हालांकि ये करना नहीं था मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको आखिरत का जरिया समझ के कर रहा हूं। हो सकता है अल्लाह इन बच्चियों का हौसला इल्म के लिए बढ़ा दे। मेरा खुदा